नमस्कार, जोहार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी का स्वागत है एक्सेलेंसी आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। एक लंबे समय के इंतजार के बाद वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को इंतजार था। जो नेक्स्ट जेपीएससी है उसके नोटिफिकेशंस आने के बाद ये अलग ही एक एटमॉस्फेयर बनते जा रहा है और ये इस एटमॉस्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको तैयारी करने के लिए अपने पराक्रम, अपने सामर्थ्य को रियलाइज करने की ज़रूरत है। हमारे झारखंड में जो कुछ डेवलपमेंट्स हैं उससे बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन झारखंड की धरती का पुत्र होने के नाते अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना एक रोल प्ले करें इस झारखंड के विकास के लिए। और उस रोल प्ले करने के डायरेक्शन में हमेशा मैं दो ही बातों को ध्यान देता बातें करता हूं कि या तो आप सिविल सर्वेंट बन के एक पब्लिक सर्वेंट बन के आप इस समाज का कल्याण करें, देश का विकास करें, अपने माटी को गर्व का पात्र बने। साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जिनसे अभी बचा के अपने एस्पिरेंट के धर्म का पालन करें। अब वो समय है जब आपको पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है और आपको रिजल्ट हासिल करना है। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी और इन सब के बीच में अब आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। डिलेमा में एकदम नहीं रहना है। डिलेमा में जितना रहना था रह लिए, और अब जो बचे हुए समय में है वो अपने फुल पोटेंशियल, अपने पूरे विश्वास के साथ तैयारी करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा ये जो पराक्रम बैच है, इस पराक्रम बैच का दो ऑब्जेक्टिव है कि एक, हमारे YouTube चैनल पे जो भी एस्पिरेंट है, जो भी बच्चे हैं, उनको जो नेक्स्ट जेपीएससी है जिसको कि असैनिक संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 नाम रखा गया है, उसके नाम से जो भी वीडियोज होगा वो अपलोड करेंगे। और यहाँ पर जो ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी वो दैट इज़ काफ़ी रीग्रेस वे में क्लासेस चलेंगी, तो उसका भी दोनों ही नाम है। जो एक कोर्स 11 जेपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफायर के बच्चे जो परचेज किए थे, उनका जो कोर्स है वो फिर से रिन्यू कर दिया जाएगा और वो पराक्रम बैच के नाम से उनको मिल जाएगा, बिना किसी पेमेंट का, बिना किसी कॉस्ट का। तो ये अब कुछ अच्छी बातें करें, कुछ पढ़ाई की बातें करें, कुछ टू द पॉइंट हम लोग बातें करें कि आज के सेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है ना। नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोग लाएंगे, लेकिन आज आपको इंट्रोड्यूस करना है कि हमारे इस बैच जो कि पराक्रम बैच नाम रखा गया है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा। अभी तक मैं हमेशा मेंस की बातें करते रहता था, बट मेरे दोस्त, मैं ये हमेशा आपके लिए लगा हुआ ही हूं कि आप बस एक रोशनी की कतार की मांग करो, मैं खुद को जला दूंगा, तुम उम्मीद खुद से रखो मैं, और विश्वास तुम मुझ पे रखा करो। ठीक है ना। ये जो समय है कुछ ऐसा समय से गुजरना पड़ेगा आपको, और 10 से 15 दिन के बाद आपको खुद को संभालना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं बैकलॉग के जो एग्जाम्स हुआ उसके पेपर को डिस्कस करूंगा, और जो 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में जितने भी हमारे अभी तक एग्जाम्स हुए हैं उसका एक एनालिसिस, जो PYQs हैं उसका क्वेश्चन सेशन चलेगा। तो आपको ये समझ में भी आएगा कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात कि एक कल्चर को ठीक करें आप, क्योंकि जब आप अभी जो 21 तारीख को बैकलॉग का एग्जाम हुआ 6 जेपीएससी का, तो उसके क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल हैं, स्टैंडर्ड हैं, तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ेंगे। तो ये बुक लिस्ट भी कुछ मैं बता दूंगा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जिसमें नोटिफिकेशन की बात होगी और बुक लिस्ट की बात होगी। आज थोड़ा स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं और आज से हम लोग काम को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगा कि डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो थ्रू द बुक्स, You just cover up the fundamental things. बट ये क्वेश्चन होता है कि क्या ये संभव है सर? बिल्कुल संभव है। ये संभव सिर्फ आपके इस माइंड की उपज है कि आप यदि करना शुरू करेंगे तो आज से करना शुरू करें। जैसे अभी CGL के एग्जामिनेशंस के लिए आपको सुबह 7 बजे पहुंचना था, दुमका के बच्चों का खूटी दिया, किसी के बच्चे को कहाँ दे दिया, वो पहुंचे 7 बजे में आप पहुंच ही गए, और दिन भर बिना खाए पिए आप एग्जाम भी दे। इतना आपका पोटेंशियल है, इतना साहस है। हमारे झारखंड के बच्चों और झारखंड के जितने भी लोग हैं उनका यही तो अदम्य साहस पहचान है। तो अदम्य साहस पहचान है तो क्यों ना उसको, इस माटी के उस क्षण को हम लोग गर्व के साथ फील करने के लिए, जो हमें इस एग्जाम के बाद
सिलेक्शन के बाद, नौकरी के बाद हमको मिलने वाला है। ये सब चीजें आप भूल जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मिस नहीं करना है। तो ये सब बातें होती रहेंगी, बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना अब पढ़ना है। तो सिलेबस की जानकारी आपको थोड़ी बहुत होगी ही। जो लोग एकदम नए हैं वो भी सिलेबस की जानकारी यहाँ वहाँ से हासिल ऑलरेडी कर चुके हैं। आज के टाइम में यू हैव द लॉट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, you have the YouTubes, you have your friends group, you have the WhatsApp group, you have the Telegram groups, and through the different media you are such smart and enough that you could get informations about the basic and the relevant things. And it is my effort that I could create a system and I would provide some the basic videos and fundamental videos so that you guys will equipped with the basic fundamental concepts. बिना concepts का आप facts को एकदम नहीं रटना है, otherwise आप गिर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन उठता है कि सर ये प्रोवाइड कौन करेगा। इसी को कुछ आपके इस मेहनत को कम करने के लिए हम लोग, मेरा ये स्पेशली एफर्ट है, हमारे टीम का ये एफर्ट है कि आपको कुछ वीडियोज प्रोवाइड किए जाएंगे और क्लासरूम के थ्रू सारे काम को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करा रहे हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस 500 या 1000 रुपये आपसे चार्ज किया जाएगा और आप इस बार पढ़े। ये मेरा सबसे बड़ा योगदान होगा आने वाले इस एग्जामिनेशंस के लिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट कर रहे हैं। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप बेझिझक फोन करेंगे, हमारे मैनेजमेंट से बात करेंगे, डायरेक्ट मेरे नंबर पे बात कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं थोड़ा बिजी रहूं तो मैं तुरंत रिस्पॉन्ड न कर सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको जरूर रिप्लाई करूं, रिस्पॉन्ड करूं। यूट्यूब के चैनल पे यदि कोई आपको क्वेरीज होता है वो जरूर आप डालें, आपको तुरंत इमीडिएट उसका रिस्पॉन्ड दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा डिकोरम मेंटेन करेंगे, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, क्योंकि फोकस जो लक्ष्य है वो हम सभी का एक ही है कि आपको साध्य से साध्य जो लक्ष्य तक पहुंचाना है, ठीक है। तो यहां पर अब थोड़ा सा बेसिक्स बातें करते हैं। ये आप लोग देख लें, पराक्रम बैच इसी नाम से प्लेलिस्ट होगा। आज इसको हम लोग अपडेट कर देंगे, इस पे आप देखना शुरू करेंगे। इसमें आपको वीडियोज रेगुलर मिलता रहेगा और ये आप सभी से वादा है कि जितना मैं कर सकूंगा उतना आप जरूर करें, ठीक है। स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ तो लेंगे ही अंतिम समय तक आते आते। तो ये अब घर से निकलिए, अपने सामर्थ्य को पहचानिए। तो कुछ हम लोग बातें करते हैं कि कैसे अपने को तैयार करना है। ना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए, कि स्ट्रैटेजी हो एंड उस स्ट्रैटेजी के तहत आप काम करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी को हम कुछ इस तरह से देखते हैं कि सबसे पहले यदि स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले ना फंडामेंटल्स को आपको क्लियर करना है। फंडामेंटल्स, उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज सिलेबस को कवर करना है। फोर्थ जो है PYQs सॉल्व करें, इसको जरूर कर लेना है। एंड जो फोर्थ कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। कोई भी प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि जो भी आपका स्ट्रैटेजी है आने वाले आज से लेके आप तैयारी करेंगे कि आपका 17 मार्च को डेट का जो टेंटेटिव डेट्स है, आप 29 फरवरी तक अपने फंडामेंटल्स को कवर जरूर कर लेंगे। द फंडामेंटल्स को कवर करने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, व्हाट इज कॉल्ड फंडामेंटल्स। सो फंडामेंटल्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हर एक चीज का एक कोर होता है, कोर को जरूर पढ़ेंगे, सबसे पहले कोर करेंगे। सो फंडामेंटल करने का मतलब है कि आप कोर को जरूर पढ़ें। सबसे पहली बात, कोर जब आपका तैयार होगा तब आप एक बार जरूर पढ़ें, और इसके लिए आपको यहां पर बुक लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक बार आप जो आपके प्री कंसेप्ट नॉलेजेस हैं उसके बाहर भी काम करना है कि एक बस एनसीईआरटी पढ़ के जाना है, ऐसा भी नहीं है। अभी आपका जरूरत है कि यू हैव टू बी स्मार्ट। आप सबसे पहले सिलेबस को कवर करेंगे, लेकिन सिलेबस से भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फंडामेंटल चीज़ों की समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। तो फंडामेंटल्स के लिए एक पूरा बुक लिस्ट होगा, कुछ स्टैंडर्ड किताबें हैं वो मैं बताऊंगा।
सो ये फंडामेंटल्स है, ये जब आपका कवर होगा तब आप सिलेबस को देखते ही रहेंगे कि सिलेबस में किन बातों को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बस सिलेबस के बाहर जाके बात कर रहे हैं, सिलेबस आपके बैकग्राउंड में होगा, लेकिन फंडामेंटल्स मैंने उस सब्जेक्ट का कोर क्या होगा वो आपका जानना जरूरी है। जैसे मैं एक छोटा सा बात करूं ना, ज्योग्राफी पढ़नी है आपको, तो ज्योग्राफी आपके झारखंड का भी पार्ट है। सेकंड, ज्योग्राफी आपके जो पेपर 1 का पार्ट है। सो पेपर 1 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्योग्राफी पे, तो उसके लिए आपको फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल का नॉलेज होना जरूरी है, और उस नॉलेज के बेसिस पे आपका झारखंड का ज्योग्राफी बड़ा आसान लगने लगेगा। तो ये हम लोग काम करेंगे कल से रेगुलर वे में, जो वीडियो जाएगा जिसमें आपको फंडामेंटल्स के साथ साथ दोनों को ही लिंक करेंगे। 15 फरवरी, ये डेट याद रख लेंगे, 15 फरवरी तक मेरा टारगेट है कि कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स आपको कवर करें, और 15 फरवरी के बाद से और उसके पहले भी झारखंड के कुछ क्लासेस मतलब वीडियो जाना शुरू हो जाएगा, बट 15 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक आपके झारखंड के फंडामेंटल्स को कवर कर दिया जाएगा। इन बिटवीन जल्दी हो जाएगा तो ये अच्छी बात है, बट इसको जरूर करेंगे। लेकिन झारखंड के सेक्शन पहुंचने के पहले हम लोग को कुछ कोरिलेशन करना पड़ेगा जो आपका पेपर 1 के कंसेप्ट्स हैं। और पेपर 1 और पेपर 2 यदि सिलेबस की बात करें तो आपका जो प्रीलिम्स में टोटल 2 पेपर में एग्जाम होगा, ये सभी को पता है कि पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपके 100 क्वेश्चन है, पेपर 2 में आपका 100 क्वेश्चन है। ये स्पेसिफिक टू झारखंड है, ये स्पेसिफिक टू झारखंड है, और इसमें इन जनरल आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 100 में से 10 क्वेश्चन जो है आपको झारखंड से पूछा जाएगा। बट पेपर 1 को आप इग्नोर नहीं करेंगे, पेपर 1 को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर 1 यदि आपका इग्नोर हो गया तो डियर फ्रेंड्स इसके बेसिस पे आप क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, राइट। और इस साल के लिए आपका जो मंत्र होना चाहिए, ये इस पेपर में आप 70 क्वेश्चन सॉल्व करें और इसमें 80 क्वेश्चन सॉल्व करें, तो 70 है ना, 70:80 इस रेशियो में आपका स्कोर होना चाहिए। ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि 60-40 नहीं चलतो, तो सेम है, 70-80 आपका इस बार चलना चाहिए, और 70-80 यदि चल गया इस बार तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है प्रीलिम्स पास करने से, ठीक है। तो 70-80 चलेंगे, और इस 70-80 में से ये जो 80 है उसको मैंने स्ट्रैटेजिकली डिवाइड किया है कि झारखंड के सेक्शन को आप पढ़ेंगे कैसे ना, इसको मैं 33 और 34 इस कॉन्सेप्ट के साथ मैंने डिवाइड किया कि जितने भी आपके झारखंड के सेक्शंस हैं उसको स्ट्रैटेजिकली सारे टॉपिक्स को असिमुलेट करने के बाद मैंने उसको कॉन्सेप्ट वाइज 3 मॉडल में डिवाइड कर दिया है ना। इसकी बातें मैं करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो इस 80 को अचीव करने के लिए आप पूरे जितने भी सिलेबस दिया हुआ है झारखंड का, उस सेक्शन को इस तरह से तैयार करेंगे। इसको बताऊंगा कैसे करना है। कुछ डाउट्स हो रहे थे कि सर आप झारखंड की क्लास लेंगे, जरूर इस बार झारखंड की क्लासेस मैं लूंगा, और जो आपका CNT SPT है, जो कंसेप्चुअल पार्ट है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया, कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, वो सारे सेक्शन के क्लासेस मैं लूंगा, और ये जल्द से जल्द आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मैं इस पे काम करना शुरू कर चुका हूं, ठीक है। तो ये 33:34 है ना, 33-34 मैंने 100 क्वेश्चंस का जो स्ट्रैटेजी है उसको मैंने इस तरह डिवाइड किया। इसमें से थोड़ा लेस एक्यूरेसी होगा तो 80 तक आपको पहुंचना जरूरी है। 80 प्लस होंगे तो इधर आपका बर्डन कम होगा, और दोनों में ही प्लस कर लेंगे तो यू वुड बी इन द टॉपर्स, राइट। तो इस बार छोड़ना नहीं है, राइट। अपने से संकल्प ले कि इस बार एक सीट आपके लिए पक्का करना है, और SDM बनने का सबसे बड़ा मौका है, सुनहरा मौका है। सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन स्ट्रैटेजी में चूक गए तो दोस्त, जो तैयारी करने वाले साथी हैं वो एक कतरा भी नहीं छोड़ेंगे। They will not leave any stone unturned. So this is the time अपने सारे चीजों को छोड़े और बहुत सीरियस हो जाना है इस बार, ठीक है। तो बहुत इधर उधर की बातें हो गई, लेट्स डू इट एंड जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ ओनली, राइट। सो 70 और 1:80 ये आपका रेशियो होना चाहिए इस बार के पेपर को हैंडल करने का, ठीक है। तो आपका जो अभी CGL की तैयारी में एक बैकग्राउंड बना होगा, ऑब्वियसली नो डाउट है, बट दोस्त ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, यहां पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फैक्ट्स के बेसिस पे आप इस जोन तक नहीं पहुंच पाएंगे,
ठीक है। तो ये मतलब आप 300 प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, 300 प्लस हैं तो किसी भी कंडीशन में एग्जाम होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। ठीक है, फ्यूचर की बातें हैं उसको हम लोग ज़्यादा एंटिसिपेट ना करें, बट हमारा एक पोटेंशियल है, एक हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, उसकी बातें करनी चाहिए। अब सेकंड जो पॉइंट है कि इस स्ट्रैटेजी के बाद आपको पहली बात कि फंडामेंटल समझना है, दूसरा बात आपको सिलेबस का माने पॉइंटर्स वाइज आपको सिलेबस तैयार करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप कुछ हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस हो सकता है, कल माने आज से ही हमारी क्लासेस शुरू हो गई है, बैचेज लॉन्च हो चुका है, तो जितना आप पढ़ेंगे उससे ज़्यादा यहाँ पर कोचिंग आपके लिए मेहनत करेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने जल्द से जल्द आपके पूरे वीडियोज़ को मैं अपलोड कर दूंगा, सो घबराने की बात नहीं है, जस्ट आप साथ में बने रहें। PYQs आपको हेल्प करेगा कि PYQ क्या हेल्प करता है कि PYQ आपको स्टैंडर्ड सेट कराता है ना, स्टैंडर्ड सेट करने में आपको मदद करेगा PYQs। जैसे कि मैं पूछूं कि दैट डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सो डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपको PYQ हेल्प करेगा। ठीक है, सो PYQ जैसे अभी बैकलॉग के एग्जाम का कोई क्वेश्चन उठा के देख ले हम लोग कि इस बार पूछा गया है कि किन किन सोर्सेस से भारत का संविधान को बोरो किया गया है, मतलब कंट्री के किन किन अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। ठीक, तो उसमें से कुछ प्रोविजंस है, तो उन प्रोविजंस को आप यदि पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में मिलेगा कि आखिर व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे वुड गोइंग टू आस्क। सेकंड पॉइंट, ये पूरा PYQ की मैं चर्चा करूंगा, सो डोंट बोदर अबाउट दैट। मैं फिर रेलेवेंस की बात कर रहा हूं कि व्हाई यू शुड बी वेरी मच फेमिलियर विद द PYQs। PYQs आपके इधर उधर के एनर्जी को चैनलाइज होने से रोकेगा, सो PYQ बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, उसके बाद प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सो PYQs के बाद उसी मॉडल पे आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। सो प्रैक्टिस ऑलवेज इंप्रूवाइज योरसेल्फ। तो इस परीक्षा में हर दिन आप खुद को डिफीट करें, सो डिफीट करें और इस तरह से डिफीट करें कि जैसे मतलब है कि आपको एक एम्पावरमेंट हो। एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो ये 4 पिलर्स हैं आपके, फंडामेंटल्स क्लियर, सेकंड सिलेबस क्लियर, PYQs में आप प्रैक्टिस करें, PTS में प्रैक्टिस करें, एंड उसके बाद अपने कैपेसिटी को बढ़ाएं कि हमको एक ही दिन में पूरा तैयारी करना है। जैसे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाएं, कुछ कोर्स बन जाएगा आपका, तो कोर को आप लिंक करेंगे एक के साथ दूसरे के साथ, मैं वो सब सिखाऊंगा। जैसे कि जब क्लाइमेट इज ए हॉट टॉपिक, तो क्लाइमेट हॉट टॉपिक है, तो क्लाइमेट को कैसे तैयार करना है थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं और ये आपको हेल्प करेगा ना। अब थोड़ा कोर्स को मैं फ्रीलांसर बनने की बात कर रहा हूं कि किस तरह से आप स्ट्रेटेजाइज करेंगे, पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, पढ़ने के लिए मतलब एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, है ना, कि फोड़ना है। सो फोड़ने वाला एटीट्यूड कैसे लाना है आपको कि पहली बात कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़े आप, तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि देयर इज ए कोर, है ना। तो जैसे अभी हमने बात करा कि क्लाइमेट मतलब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। सो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछेगा। सो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को कैसे आप तैयार करेंगे, बहुत सारे एरियाज हैं। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में एक तो आप कंसेप्ट तैयार करेंगे, लेकिन जो सबसे कोर में आएगा कि जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो अभी के टाइम में क्या है ना, लॉज है, लेजिस्लेशन है, कुछ साइट्स हैं लाइक रमशार, कुछ ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज, ठीक, टाइगर रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, देन कन्वेंशंस, ठीक, अभी जैसे COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के मीटिंग्स, तो ये आपका लॉ हो गया, ट्रीटीज हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या क्या इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स हैं लाइक, उसके बाद में लॉज लेजिस्लेशंस में जैसे आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात करें तो हमारे कौन कौन से लॉ पढ़ने आपको, दैट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, देन यू हैव बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 एंड द 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आया। तो ये आपके 4 हो गए लेजिस्लेशन, और इन 4 लेजिस्लेशन को आप तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद इसका इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस भी पढ़ेंगे कि आखिर ये इंटरनेशनली कैसे आया ये सारी चीजें। सो देयर इज ए कोऑर्डिनेशंस,
लिंकेज बिटवीन नेशनल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तब आपके जो फैक्ट्स होंगे वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। ये अभी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा बट बहुत छोटा है, 4 पेज में ये कवर हो जाएगा। ठीक है, कि सारे लॉ, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे तो एक हैंड्स में आप समझना होगा कि ये है क्या, उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड जानना होगा कि क्यों आखिर बनाया ये गया। तो इसके लिए फॉरेस्ट पॉलिसीज थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। फॉरेस्ट पॉलिसीज क्या करेंगे ना, ब्रिटिश के टाइम से अभी तक के फॉरेस्ट पॉलिसीज पढ़ लेंगे। तो पॉलिसी से आपका बैकग्राउंड हो गया और आपको गवर्नमेंट का इंटेंशन समझ में आ जाएगा कि व्हाई दे ब्रॉट इन सच टाइप ऑफ लेजिस्लेशन। अचानक से जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को क्यों नहीं लेजिस्लेट किया गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, है ना। तो आपको तजुर्बा प्रोवाइड करता है, एक्सपीरियंस। ओके, तो ये हो गया जैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आपको हेल्प करेगा कहां पर ना, डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का सेम स्ट्रेटेजी कि किसी भी चीज का कोर होगा कुछ कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ इंस्टीट्यूशंस होगा जो उस कॉन्सेप्ट्स को रियलाइज कराएगा। तो इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्शंस में क्या होगा, लॉज है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, उसके अकॉर्डिंग कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज बनाए गए, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब ये पढ़ेंगे और ये बॉडी कैसे काम करती है। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होंगे, कुछ रिस्पांस फोर्स होगा, कुछ कंटिजेंसी फंड्स होंगे, कुछ इमरजेंसी फंड्स होगा। इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपको यहां से ज्योग्राफी के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा कि ये आखिरकार ज्योग्राफी से ही आया है। तो ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो फिर ज्योग्राफी का कोर पे जाएंगे कि ज्योग्राफी होता क्या है। ज्योग्राफी को समझने के लिए हमने क्या देखा कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी, देन क्लाइमेटोलॉजी एंड देन द ओशनोग्राफी। ज्योग्राफी को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी, द क्लाइमेटोलॉजी एंड दैट इज कॉल्ड ओशनोग्राफी। इसमें से आपको पढ़ना कैसे है, थोड़ा स्मार्ट भी बनना है। अभी के टाइम में क्लाइमेटोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लाइमेटोलॉजी जैसे ही आप खत्म करेंगे तो ये पोर्शन आपका आधा से अधिक कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक उसी तरह से जियोमॉर्फोलॉजी में भी थोड़ा स्मार्टली पढ़ेंगे कि कुछ जो बेसिक्स चैप्टर्स है उसको पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ बहुत ही डिफिकल्ट है उसको नहीं पढ़ना है, राइट, क्योंकि वैसे आर्बिट्ररी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे। अब सेकंड क्वेश्चन उठता है कि ये तैयार कैसे करेंगे ना, हर एक चीजों का एक सोर्स डिफाइंड होना चाहिए आपके पास। तो जैसे एनसीईआरटी की किताब है, एनसीईआरटी के क्लास 11 और 12 को पढ़ लें आप, तो ये 2 किताबें आपको हेल्प करेगा इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए। और इंडिया फिजिकल आपको समझ में आ चुका होगा। तो जब इंडिया फिजिकल समझ में आ गया, ज्योग्राफी समझ में आ गया, तो जो क्लास 12 की किताब है जिसको ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी बोलते हैं, ये आपके लिए हार्डली 5 दिन का काम है ना। या फिर कोई एक्सपर्ट मेंटोर है वो आपको जस्ट ब्रीफ बना के दे देगा कि आप पढ़ लो, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्योंकि इसको पढ़ने के लिए तब तक आप क्या पढ़ेंगे ना, सेंसस ऑलरेडी पढ़ना पड़ेगा। सेंसस के अलावा फिर इकोनॉमिक सर्वे है, फिर बजट है, फिर स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है। ठीक, तो ये सारा चीज तो ऑलरेडी आप करंट अफेयर्स के थ्रू पढ़ ही रहे हैं। तो ये 4 जो 3 टॉपिक हैं आपको इजीली कवर हो जाएंगे जब आप तरीके से पढ़ते हैं। उसके बाद उसी तरह से किसी और सब्जेक्ट की बात करें हम लोग तो ये हो गया एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर ये ज्योग्राफी के साथ साथ आप फिर किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा तो बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में क्लास 9th एंड 10th की किताब को उठा के आप जल्दी से जल्दी पढ़ ले, ये बायोलॉजी का कवर हो जाएगा। और बायोलॉजी के साथ साथ फिर जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सेक्शन है जिसको साइंस बोलते हैं जनरली, थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, है ना। 9th एंड 10th की किताब को ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करना है। किसमें, स्पेशली फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, आपको बायोलॉजी में थोड़ा मेहनत करना है। ठीक, अब ये सेक्शन जैसे ही कवर हो जाएगा तो नेक्स्ट जो स्कोरिंग एरिया है जिसको बोलते हैं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत एकदम घबराना नहीं है, उसमें बहुत ही स्मार्टली इसको तैयार करेंगे। बहुत इसको स्मार्टली तैयार करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उसमें कुछ 4-5 टॉपिक्स हैं, लाइक कि दैट इज स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड दैट डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड कुछ मिसलेनियस, जिसमें कि आज आईसीटी, जिसमें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीआई टैक्स, है ना, और आईपीआर, इन सब चीजों को तैयार करना है।
तो इस तरह से आपका साइंस, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, द डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, ये कवर हो जाता है ना। इस तरह से आपका कोर तैयार होगा। उसके बाद ये बहुत बड़ा मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं, लेकिन कोर को कैसे आप तैयार करेंगे ना, कनेक्टिविटी कैसे आ जाएगा आपके पूरे सिलेबस में, ठीक। उसकी तरह से आप किसी और टॉपिक्स को उठा लें, जैसे हम बात करें कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, ठीक है, हम बात करें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो यदि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो डियर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ये समझे पहले पॉलिटी को, कि पॉलिटी को हम लोग 2 सेल में डिवाइड करें, है ना, एक कोर और पेरिफेरी, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व में बनाते हैं ना, टाइगर रिजर्व में बनाते हैं ना, कोर पेरिफेरी, है ना। सो दैट इज कॉल्ड कोर एंड पेरिफेरी मॉडल में पॉलिटी को डिवाइड करें। सो पॉलिटी का कोर जो बनता है वो आपका कोर बनेगा फंडामेंटल राइट से, पार्लियामेंट से, प्लस प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट और पीआरआई, ये आपके कोर हैं। फंडामेंटल राइट्स है, दूसरा पार्लियामेंट, तीसरा प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड पीआरआईज, ये कोर है आपका। क्वेश्चन यहां से तो होगा ही होगा। उसके बाद पॉलिटी में बहुत सारा चीजें पढ़ना पड़ता है, लाइक इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इंस्टीट्यूशंस में आपके पास 1 लाइनर नोट्स होने चाहिए, उससे पूछा जाएगा। लाइक एनएचआरसी फेवरेट है जेपीएससी का, पूछना ही पूछना है, राइट, तो उसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। जितने भी बॉडीज है, इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उसको पेरीफेरी में रखें। अब पहले इसको नहीं पढ़ेंगे, पहले यदि पढ़ेंगे तो आपका कोर कभी तैयार नहीं होगा, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ये सुप्रीम कोर्ट एंड पीआरआई, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पीआरआई हॉट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आर्टिकल्स आप याद करेंगे, 243 से 243 हो, और उधर दैट इज कॉल्ड म्युनिसिपैलिटी के लिए जो आर्टिकल्स उसको आप याद कर लेंगे। सो ये आपका कोर बनाता है ना, कोर बन जाएगा। और इसमें थोड़ा पेरीफेरी में जब जाएंगे, कोर तैयार है तो स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा स्मार्टली पढ़ लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट का एग्जाम है तो स्टेट गवर्नमेंट फोकस में रहेगा ही रहेगा। सो इन दिस वे यू प्रिपेयर विद पॉलिटी। पॉलिटी पढ़ने के बाद जब गवर्नेंस में हम लोग जाते हैं तो गवर्नेंस, सो गवर्नेंस में प्रीलिम्स की जो बात करें तो स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत दूर तक नहीं जाएंगे कि व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो मेंस का पार्ट है। इसमें थोड़ा स्मार्टली करेंगे कि बेसिकली गवर्नेंस में यहां डिजास्टर मैनेजमेंट को कवर किया जा रहा है, दूसरा सेंटर स्टेट रिलेशन को कवर कर रहा है, तीसरा सेक्रेटेरिएट को कवर करेगा, ठीक है, चौथा सिविल सर्विस रूल, ऑल इंडिया रूल्स को कवर करेगा। तो ये गवर्नेंस के पार्ट हैं जो बेसिकली इंडियन पॉलिटी में आप जब पढ़ेंगे, सो उसके जो गवर्नेंस के पार्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं, उसको आप कवर करेंगे। If I talk about the executives at the union level, then president, vice president, council of minister, attorney general of India, ठीक है। तो ये सारे फेवरेट टॉपिक्स हैं। स्टेट में एग्जीक्यूटिव्स की बात करेंगे, देन वी हैव द गवर्नर, वी हैव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। जैसे अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है चीफ मिनिस्टर का, ये बेसिकली गवर्नेंस के एंगल से भी पूछा जा सकता है या फिर पॉलिटी के एंगल से भी पूछा जा सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये पॉलिटी में बहुत इधर उधर भागना नहीं है, जो आपके कंसेप्ट है उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स इसमें होता नहीं है। क्लियर? तो ये पढ़ेंगे कैसे, इसके लिए आपको कोई पढ़ा दे या फिर यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो फिर लक्ष्मीकांत की किताब को बहुत बढ़िया से पढ़ें। अभी मैं बैकलॉग के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि डियर एडहॉक वे में नहीं जाएंगे, अदरवाइज बहुत ब्लंडर हो जाएगा, है ना। ये फीलिंग तो होगा क्योंकि आंसर की आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, तो आंसर की से लगेगा कि ये हमसे बन सकता था, लेकिन उस मोमेंट में नहीं बनेगा जब एग्जाम हॉल में 2 घंटे या 3 घंटे का पेपर होगा आपका, राइट। सो एग्जाम हॉल में हर एक सेकंड बहुत स्पीड में भागेगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। सो पॉलिटी गवर्नेंस, उसी तरह से नेक्स्ट जो आपका एरिया है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में स्पेशली कैसे तैयार करेंगे ना, इकोनॉमी में यहां पर थोड़ा तो कंसेप्ट तो चाहिए आपको। तो कोर ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो कोर ऑफ इकोनॉमी में क्या बात करना होगा आपको? कोर ऑफ इकोनॉमी में जो कंसेप्चुअल एस्पेक्ट है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ना है आपको? फिस्कल पॉलिसी, सेकंड मॉनेटरी पॉलिसी, थर्ड इंटरनेशनल रिलेशंस,
मतलब दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड, फोर्थ WTO ऑर्गेनाइजेशंस, फिफ्थ स्टॉक मार्केट, सिक्स्थ इन्फ्लेशंस। इसको जरूर करेंगे, दीज आर कॉल्ड कोर। इसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। तो कोर में क्या क्या आएगा? फिस्कल पॉलिसी, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी, तीसरा स्टॉक मार्केट, चौथा इन्फ्लेशन, पांचवा इंटरनेशनल ट्रेड। ये 5 आप पहले से तैयार करें। एंड उसके बाद जो इकोनॉमी में पेरीफेरी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइक एग्रीकल्चर, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, लाइक व्हाट इज कॉल्ड नेशनल इनकम कैलकुलेशन, GDP, GNP, ये बस 2-3 पेज में बना के उसको रट्टा मार के चले जाना है, राइट। तो इस तरह से आपका इकोनॉमी को हैंडल किया जाएगा, इकोनॉमी को कवर करना है, ठीक। तो ये सब बातें कर लिए। अब इन सब के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वाइटल है, आपका हिस्ट्री का सिलेबस। तो हिस्ट्री के सिलेबस को थोड़ा सा हम लोग यहां देखेंगे। तो हिस्ट्री के सिलेबस में जो बात है रही है कि, ठीक है, तो हिस्ट्री के सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इफ यू टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि ये हिस्ट्री आपको 2 जगह हेल्प करेगा, सारे पेपर ही आपको दोनों जगह हेल्प करेगा, क्योंकि झारखंड का पार्ट क्या है? अप्लाइड पार्ट है, राइट। तो हिस्ट्री में आपको एक पूरे हिस्टोरिकल फॉर्मेट में सारी चीजें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न को पूरा एक सीक्वेंस में हमको पढ़ाना है और एक सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। तो ये हिस्ट्री आपको झारखंड में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि झारखंड के हिस्ट्री जब हम लोग उठाएंगे तो झारखंड के हिस्ट्री बस जैसे ये कोई एपिसोड है, उस एपिसोड में झारखंड जहां जहां है उस एपिसोड को आप उठा लीजिए। दूसरा, झारखंड का जो एक अलग आर्ट एंड कल्चर है वो आपको एडिशनल तैयार करना है, क्योंकि झारखंड का आर्ट एंड कल्चर यही झारखंड के सिलेबस को बड़ा करता है। तो झारखंड का सिलेबस मतलब यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट द ट्राइबल कल्चर। 32 ट्राइब्स के जितने भी कल्चर्स हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं, वो आपको अच्छे से जानना है। 80 क्वेश्चंस जो टारगेट है वो इतना इजीली रियलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो पेपर 2 के लिए अलग स्ट्रैटेजी, जिसको मैंने 33:33:34 में बताया, वो एक अलग सेपरेट वीडियो में मैं बताऊंगा, और उसमें कैसे करना है उसकी पूरी क्लासेस उसी पैटर्न में मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, और उसी पैटर्न में आपको वीडियोज मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो पेपर 1 का जो कवर है, ये पेपर 1 का कवर आपको इनेबल करता है पेपर 2 में। सो पेपर 1 को जल्दी से कर लेना है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम यूपीएससी के जैसा पढ़ना है, लेकिन आपको एक फंडामेंटली समझ में आना चाहिए कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि इफ आई से दैट लेट्स से द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में आपको फंडे क्लियर है, अच्छा दीज आर द थिंग्स। एंड झारखंड में पॉलिसीज पे फोकस करेंगे, झारखंड में स्कीम्स पे फोकस करेंगे, झारखंड में और क्या क्या जो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज है, तो उसमें फैक्ट्स ज्यादा आपके हो जाएंगे, राइट। तो ये मैं पढ़ाऊंगा उसको स्पेसिफिकली। फिर झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा करना है, बजट थोड़ा करना है, और पेपर 2 को इस तरह से हैंडल करेंगे, ठीक। तो पेपर 2 के लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोग लेके आते हैं इसके बाद। तो आज हमारा जो क्लास का ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग को मौका मिल गया है, हम लोग का जो समय की घड़ी थी, जो इंतजार के लम्हे थे, वो खत्म हो चुके हैं। अब नई ऊर्जा के साथ एक फ्रेश ऑफ माइंड से फिर से तैयारी करें, है ना। कल कुछ लोग बातें कर रहे थे हमसे, तो कुछ डिमोरलाइज थे। तो डियर फ्रेंड्स, डिमोरलाइज अब नहीं होना है। अब तो वो समय आया जिसके लिए आप इतना पढ़ रहे थे, चिंता कर रहे थे, तो अब क्यों डिमोरलाइज होना है? अब तो और एक्साइटमेंट में पड़े, रात दिन बराबर कर दें। आपके लिए रात दिन क्या होता है ना। ये तो किसी का बना हुआ है यार्ड स्टिक है कि रात में सोना है, दिन में पढ़ना है। आप तो एस्पिरेंट हैं, ठीक है। तो राजा बनना है तो राजा ऐसे नहीं बना जाता है। राजा बनने के लिए राजा जैसे, माने जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि तुम सिर्फ मेरा फूलों का जो सेज देख रहे हो, जो पास्ट के अंधकार है उसको तो कभी देखा ही नहीं, ठीक है। तो उसको एंजॉय करें आप, है ना। तो इस बार फिर से पढ़ें, बहुत तरीके से पढ़ें, सीरियसली पढ़ें, और जो नहीं आता है तुरंत एक्सेप्ट करके किताब उठाएं, पढ़ना शुरू करें, ठीक। तो ये बेसिक क्लासेस आपको हेल्प करेगा, एकदम फंडामेंटल क्लासेस हैं। हमारे चैनल्स की पुरानी वीडियोज भी आप जाके देख सकते हैं, बहुत आपको हेल्प करेगा। और आज के बाद इसको फ्रेशली हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, एक न्यू फ्रेशनेस के साथ आपके क्लासेस होंगी, और जो भी चीज़ें होंगी आने वाला ये 20 से 25 दिन हम लोग एड़ी चोटी के साथ आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड एज मैक्सिमम कंसेप्चुअल क्लासेस एज वी कैन।
And in the last moment and the 11th hour, we will try to bring up the current affairs series so that you would have a better linkage with the what the development and what the concept we have till date covered, right? अभी मेंस की बातें नहीं करेंगे, मेंस के लिए कुछ दिन अपने को रोक के रखेंगे, है ना? तो ये सब बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब तो काम करना है, इसलिए बातें कम करनी है। एक सीक्वेंस में हम लोग इसको बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना पढ़ाई करते रहें। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे पोस्ट हैं इस बार। सो पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। आज 10 बजे से जो विंडो हमारा खुल जाएगा, उसके बाद अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे। फॉर्म भरें और फॉर्म भरने के साथ साथ सीडीपीओ का भी जो ऑनलाइन विंडो खुला हुआ है, उसको भी जो चाहे वो अपना भर दें और पढ़ाई शुरू करें। ये ऐसा मौका शायद फिर कभी संजोग नहीं बनेगा, तो अपना मेहनत कर डालो, है ना? क्योंकि हम लोग कर्म प्रधान लोग हैं, हम लोग ड्यूटी पे बिलीव करेंगे। जो फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा उसको भूल जाएं। कल तक जो बातें हुई, रात गई बात गई, वैसी बातों के साथ आप फिर से नई एनर्जी के साथ उठें। हर दिन आपका नया सवेरा हो और हर दिन आप उन्नति के रास्ते में आगे बढ़ें, ठीक है? सो लास्ट में वो मैं हमेशा जो रिपीट करते रहता हूँ कुछ कोटेशंस, आपको अपने को अभी इंस्पायर्ड और ऊर्जावान रखना है ना? तो उसी कोटेशन से मैं अपने को खत्म करूंगा कि अमन सघन मन मोहन वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, लेकिन किए जो वादे हमने याद हमें आ जाते हैं। अरे अभी आराम कहाँ बंदा, अभी तो मुख निमंत्रण चलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है, ठीक है? तो आप अमर्त हैं, किसी से नहीं डरेंगे। पढ़ाई करिए, हम आपको सानिध्य प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप साहस और धैर्य बना के रखें, खुद पे विश्वास रखें, हम पे विश्वास रखें, किताबों से दोस्ती करें और एग्जाम को अच्छे से पास करें। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे अहेड। जोहार, जय हिंद, जय भारत।